जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? ये है भाई पेंशन नियमों में बड़ा बदलाव 2024-25। जी हाँ, पेंशन के आवेदन में भी बदलाव हो चुका है। नया पेंशन आदेश जारी हो चुका है। उसकी जो ताज़ा खबर आई है वो खबर भी मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाने वाला हूँ। कौन सी पेंशनों की बात हो रही है, कौन से आवेदनों की बात हो रही है, किन के लिए ये अपडेट आई है, किन के लिए नहीं आई है, पूरी चर्चा हम कर लेंगे। इसी वीडियो के अंदर आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी का ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल में। आओ जी फटाफट से इस नियम के बारे में समझ लेते हैं। जो अपडेट आई है उसको देख लेते हैं। पेंशन नियमों में बड़ा बदलाव 2024-25। पेंशन के आवेदन में भी बदलाव, नया पेंशन आदेश जारी हो चुका है। ताज़ा जो खबर है उस खबर को भी मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा देता हूँ। जो भी ताज़ा खबर आई है उसको हम अच्छी प्रकार से समझ लेते हैं। ये है भाई अपना ताज़ा खबर। देखो, केंद्र सरकार के सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों के पेंशन नियमों में बड़ा बदलाव। अब आप समझ चुके होंगे किसके लिए है। सुविधा, पेंशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म जमा कराना अनिवार्य होगा। यानी कि ये उनके लिए है साथियों जो केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, यानी कि जो सरकारी नौकरी में है, केंद्र सरकार की नौकरी में है, वो रिटायरमेंट होते हैं तो उनके जो पेंशन लागू है जिनकी, तो उनको तो पेंशन मिलेगी, सीधी सी बात है। बिल्कुल साहब। तो पेंशन जब मिलेगी तो उसके लिए पहले तो ऑफलाइन फॉर्म भरा जाता था कि भाई ऑफलाइन फॉर्म भर जाओ, अब तुम रिटायरमेंट ले रहे हो, तुम्हारी बकाया पैसे तो हम दे रहे हैं लेकिन पेंशन भी तो चालू करेंगे ना, तो पेंशन के फॉर्म भरने पड़ते हैं। तो अब ऑफलाइन फॉर्म मान्य नहीं होगा, अब उनको ऑनलाइन फॉर्म भरवाया जाएगा, तब जाकर के उनकी पेंशन आएगी। अगर कोई ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरता है तो उनको पेंशन नहीं मिल पाएगी। तो ये अपडेट आई है, पहले ही जारी कर दी गई है ये, ताकि सभी को पता चल सके। जो भी केंद्र सरकार की नौकरी कर रहे हैं, जो कर्मचारी हैं, सरकारी सेवा में हैं, उनके लिए ये ताज़ा अपडेट आई है। ठीक है जी। सभी पक्षों की सलाह के बाद इस संशोधन को अधिसूचित किया गया है। और ये जो चीज़ है 6 नवंबर 2024 से लागू हो चुका है नया पेंशन का आदेश। ठीक है साहब। देखो ये बैठे हैं ना आराम से, नौकरी में थे तब तो इसमें जमा करते रहे, अब ये देखो कुर्सी पे बैठे हैं आराम से। ठीक है, वृद्ध हो गए भाई, 60 साल की उम्र हो गई, पेंशन भोगी हो गए, पेंशन लेंगे। अब रिटायरमेंट के दिन पेंशन ऑर्डर देने की तैयारी। केंद्र सरकार की नौकरियों से रिटायर हो रहे कर्मचारियों के लिए ये पेंशन फॉर्म 6A भविष्य या EHRMS पोर्टल पर एकीकृत किया गया है। भविष्य पोर्टल पेंशन और पेंशनर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट की एक पहल है। इसके तहत प्रयास किया जा रहा है कि रिटायर होने वाले सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के दिन ही सभी बकाया पेमेंट और पेंशन पेमेंट ऑर्डर हासिल हो जाए, कि भाई जिस दिन ये रिटायरमेंट ले रहे हैं उस दिन इनका बकाया पेमेंट भी पूरा कर दिया जाए और पेंशन के लिए भी इनको ऑर्डर जारी कर दिया जाए। ठीक है जी, बिल्कुल। अब आगे हम देखते हैं। नई दिल्ली हिंदुस्तान ब्यूरो की खबर है। केंद्र सरकार के कार्यालयों से अवकाश प्राप्त करने वाले सभी कर्मचारियों को पेंशन पाने के लिए पेंशन फार्म 6A भरना होगा, यानी कि 6A फार्म भरना पड़ेगा। अब इस फार्म को भविष्य या EHRMS 2.0 पोर्टल के जरिए सिर्फ ऑनलाइन ही भरा जा सकता है। अब ऑनलाइन ही भरा जाएगा भाई। पेंशन प्रक्रिया से जुड़ा ये नया नियम देश में 6 नवंबर 2024 से लागू हो चुका है। 6 नवंबर 2024 से ये नियम लागू हो चुका है भाई। ठीक है। केंद्र सरकार की नौकरियों से रिटायर होने वाले कर्मचारियों के अब से कागज पर जमा करने वाले आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। पहले तो ऑफलाइन जमा करवा देते थे कागज पर, अब वो जमा नहीं माने जाएंगे, अब तो ऑनलाइन ही जमा करना पड़ेगा। 6A का फॉर्म भी भरना पड़ेगा। यह जानकारी भारत सरकार के कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के तहत आने वाले पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट द्वारा जारी एक अधिसूचना में दी गई है। आगे हम बात करते हैं उसमें और जो खबर है वो। पहले पेंशन के लिए आवेदन फार्म कागज पर भरे जा सकते थे, लेकिन अब केंद्र सरकार की नौकरियों से रिटायर हो रहे कर्मचारियों को पेंशन के लिए ऑनलाइन पेंशन फार्म भरना होगा, यानी कि अब ऑनलाइन फार्म भरना पड़ेगा। ये नया नियम सरकारी प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाने के एक बड़े कदम का हिस्सा है साथियों। यानी कि आप समझ गए होंगे कि पहले ऑफलाइन फॉर्म भर दिया जाता था, लेकिन अब ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा। तो ये केंद्र सरकार की नौकरियों में लगे हुए कर्मचारियों के लिए अपडेट थी। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर
जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी सरकारी योजनाएं निकलती हैं तमाम योजनाओं की जानकारी हम आपको देते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।